वेलकम बैक। 10 मिनट की डिलीवरी और जेब पर छुरी। बहुत सारे लोगों को इन दिनों ये महसूस होने लगा है कि जो ये क्विक कॉमर्स है वो धीरे धीरे उसने अपने डिस्काउंट्स वगैरह तो सब हटा लिए हैं, आदत पड़ गई है, लेकिन अब जो आपके बिल्स हैं वो थोड़े बड़े होने लग गए हैं। अलग अलग तरीके के चार्जेस लगने लग गए हैं, मिनिमम कार्ड बड़ी होती चली जा रही है और कई तरह की चीज़ें और। ख़ासतौर पर बारिश जैसे मौसम में तो जो सरचार्ज लगते हैं उसका कोई आगा पीछा नहीं है कि वो कितना लगेगा। ये डार्क पैटर्न है क्योंकि आपको कई बार बिल्स दिखते नहीं, सीधा ऑर्डर करने के बाद पता चलता है और यही लोगों की दिक्कत भी है कि वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते। अब क्विकली एक दो सवाल और। सचिन, आपकी एक रिपोर्ट है जिसमें हमने ये देखा था, आपका सर्वे था जहां कुछ क्वालिटी को भी लेकर इशू आए थे, वो क्या चीजें थी? तो इसमें विपिन जी, एक और जो इशू हमने भारत सरकार को एस्केलेट किया था पिछले अक्टूबर में, वो ये था कि काफी लोगों के कंप्लेंट्स इसमें आए हैं कि सामान जब घर पर आता है तो उसमें जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम बची हुई होती है। तो अगर मानिए एक ब्रेड का पैकेट है जिसमें कि 5 दिन की शेल्फ लाइफ होती है नॉर्मल तौर पर, उसमें मानिए आपने ऑर्डर किया और आपको 1 दिन बचा हुआ वाला प्रोडक्ट आया, यानी उसकी वैल्यू जो है वो 20% बची है, लिटरली रियल वैल्यू प्रोडक्ट की। 5 दिन मतलब फुल वैल्यू मिल रही थी कंज्यूमर को। तो उसमें काफी शिकायतें जो आ रही थी वो ये थी कि नियर एक्सपायरी के प्रोडक्ट्स या कुछ केसेस में, रेयर केसेस में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये हमने भारत सरकार को एस्केलेट किया था और इसमें दो चीजें हैं। पहला तो कि कोई भी प्रोडक्ट जो है जो ई कॉमर्स पे ऑनलाइन बिक रहा है, जब वो बेचा जा रहा है तो उसमें 30% शेल्फ लाइफ बची हुई होनी चाहिए और या फिर 45 दिन उसके अंदर में बचे हुए होना चाहिए। ये एफएसएसएआई का नियम है। ये नियम जो है प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किया जा रहा था अक्टूबर में। उसके बाद में सरकार ने मीटिंग बुलाई, सारी कंपनीज को बोला कि इस नियम को फॉलो करें और थोड़ा क्रैकडाउन भी किया उन्होंने, रेड्स वगैरह किए, चेकअप, थोड़े चेक एंड बैलेंसेस लगाए गए। तो उसके बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस मामले में। दूसरा जो इशू था वो ये था कि जो एक्सपायरी डेट होती है प्रोडक्ट की, उसको ऑनलाइन दिखाया नहीं जाता। तो लीगल मेट्रोलॉजी का एक लॉ है कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में जो आता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट का, पैकेज प्रोडक्ट को अगर ऑनलाइन बेचते हैं तो आप उसका बेस्ट बिफोर डेट जरूर दिखाइए। और ये लॉ जो है, लेकिन इसमें जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने उसको एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि भाई फूड ओके। प्रोडक्ट जो है वो एफएसएसएआई के अंडर में आते हैं। तो इसको जो है, इस पे दोनों एजेंसीज, कंज्यूमर अफेयर्स, लीगल मेट्रोलॉजी और एफएसएसएआई, किसी ने इस पे काम नहीं किया है। तो अभी हमने जब वापस से पिछले हफ्ते हमने इसको एस्केलेट किया इशू को कि भाई आप दोनों में से कोई एक इसका चार्ज लीजिए, या तो इसको फूड सेफ्टी एक्ट में डालिए या फिर वो एग्जेम्पशन को हटाइए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से। तो कल एक मीटिंग बुलाई गई जहां सारी कंपनीज को इससे भी अवगत कराया गया है। तो है कि आने वाले समय में, अगले महीने 2 महीने में, दोनों एजेंसीज में से एक ना एक जो है इस पे एक्ट करेगा, जिससे कि कंज्यूमर को वो बेस्ट बिफोर डेट जो है वो पहले से दिख जाए। तो एक, अगेन जैसा आपने बोला, इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है कि भाई जी। आप मुझे 50% डिस्काउंट तो दे रहे हो, पर अगर 1 दिन बची हुई शेल्फ लाइफ बची हुई आप ब्रेड बेच रहे हो तो आप कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहे हो मेरे लिए। राइट। अगर मुझे फुल प्राइस दे के 5 दिन जो चले ब्रेड, वो ब्रेड चाहिए तो एटलीस्ट मैं वो सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो इससे जो है ओवरऑल ट्रस्ट बढ़ेगा क्विक कॉमर्स में और ई कॉमर्स में। एंड हमारी बिल्कुल। उम्मीद है कि सरकार इसको सीरियसली लेके इसको इम्प्लीमेंट कराएगी। बिजॉन सर, तो अब देखिए हमारी तो पूरी लाइफ अब इसी तरह की चीज़ें, जहाँ पर हम ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन फिर आज की तारीख में क्या है और क्या हो जाना चाहिए, जहाँ एक ग्राहक को बहुत सुविधा पूर्ण तरीके से तुरंत उसकी शिकायत करने का कोई मैकेनिज्म, तुरंत उसका कुछ हक दावा करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। नहीं तो फिर ये सब लेना करना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसकी शिकायत करते सुनते बहुत लंबा समय लग जाता है। विपिन भाई, 40 साल गुजार दिए हैं हम उपभोक्ता संरक्षण को लेकर, मोर देन 40 इयर्स। और 40 इयर्स में पहला कदम हम लोग ये किए कि 1986 में कानून लाए। कानून किस लिए लाया? क्योंकि कोई कानून था नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। उस ढंग का कानून था जो उसका कोई रूप ही नहीं था, कोई क्षतिपूर्ति का बात ही नहीं होती थी, इंस्पेक्टर राज चल रहा था। अब हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग करोड़ों रुपया हर साल खर्चा कर रहे हैं एक कंज्यूमर हेल्पलाइन चलाने के लिए सरकारी तंत्र में।
पहले ये कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल को दिया गया था ये काम, और उसको वहां से निकालकर वो लोग खुद चलाने लगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है, जो सरकारी तंत्र में चलते हैं, जो सरकारी एक संस्था है। मेरा ये कहना है, जब तक आप एक कोई न्यूट्रल कॉम्पिटेंट बॉडी को नहीं लाएंगे उपभोक्ता संरक्षण को लेकर, और उस ढंग का हेल्पलाइन जहां करोड़ों रुपया आप पब्लिक मनी खर्चा कर रहे हैं, जो कंज्यूमर का पैसा है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड से वो पैसे जा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर कहीं इन्वॉल्व नहीं है उसका ट्रांसपेरेंसी, उसका डेटा कीपिंग, उसका डेटा क्रेडिबिलिटी को लेकर। कभी भी हम लोग को एक सही ढंग से रिपोर्ट नहीं मिलता है कि किस ढंग का निष्कासन हो रहा है। जो हेल्पलाइन चल रहा है, जो 24/7 चलना चाहिए, केवल वो 12 घंटा चल रहे हैं, और वो भी मतलब हम लोग को पता नहीं लगता है। तो मेरा ये कहना है, यदि आपको रियली लोगों को मदद करना है, जो हेल्पलाइन नंबर है 1915 जो काफी पॉपुलर हो गया है, 1800114000 वो भी काफी पॉपुलर हो गया है। आप देख रहे हो कि सचिन जी के पास भी शिकायत जा रही है, हमारे पास भी डेली आते हैं, बट ये हेल्पलाइन भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस आंकड़ों को क्या कर रहे हो? इस आंकड़ों को लेकर आप क्या कर रहे हो? सरकार क्या कर रहा है? हम भी लिख रहे हैं, सचिन जी भी लिख रहे हैं, आप लोग भी चर्चा कर रहे हो टेलीविजन शो में, लेकिन उसका तो आई थिंक मुझे लगता है सर कि हम सब मिलके जो ये आवाज़ उठा रहे हैं कंज्यूमर की हक की, कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुंचेगी, और इसीलिए हम वक्त वक्त पे आपको आमंत्रित भी करते हैं, चाहे आपकी राय हो, सचिन जी की राय हो। कोशिश यही रहती है कि पहली बात तो जो सरकार का ही मोटो है कि जागो ग्राहक जागो, आप इन सब चीज़ों को नोटिस करो, उनको समझो, जो भी माध्यम अभी हमारे पास उपलब्ध है उनको आप रिपोर्ट करो, और शायद इसी से बात बनेगी। बाकी आपकी सेवा में सचिन जी कर रहे हैं, बिजॉन साहब आवाज़ उठा रहे हैं, इतने 4 दशक बीत गए और हम भी लगातार यही कोशिश करते हैं आपको सशक्त बनाने के लिए, लेकिन आपकी अपनी अवेयरनेस भी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। तो रिपोर्ट ज़रूर कीजिए, आजकल काफ़ी आसान भी हो गया, और जब वो कलेक्ट होती है तो फिर अथॉरिटीज़ पे भी प्रेशर आता है कि उसके ऊपर वो कोई एक्शन ले, और यह हम सबके और इवन बिजनेस के भी फायदे की बात है, वहाँ एक फेयर प्रैक्टिस चलती है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद बिजॉन जी और सचिन जी वक्त निकालने के लिए। आई थिंक हम लोग मिलकर जो बातचीत करते हैं ये ग्राहक को और मजबूत बनाती है, उसे और जगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।